हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पीपल के वृक्ष के बारे में जानेंगे। पीपल के वृक्ष को हम में से अधिकतर सभी ने देखा है। पीपल का पेड़ वायुमंडल के लिए बहुत ही उपयोगी है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है। हमारे देश में पीपल के वृक्ष को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 2 राज्यों बिहार व हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में भी तांबे का बना पीपल के पत्ते का आकार होता है। ये सब बातें पीपल वृक्ष की मान्यता एवं उपयोगिता को दर्शाती हैं। पीपल के वृक्ष की हिंदू धर्म में अत्यधिक मान्यता है। हिंदू धर्म की अधिकतर मान्यताएं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्हीं पर प्रचलित मान्यताओं के वैज्ञानिक कारणों को हम इस वीडियो में जानेंगे। पीपल के वृक्ष को काटना व उसकी लकड़ी का प्रयोग हिंदू धर्म में वर्जित है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष को काटा नहीं जाता और उसकी लकड़ी का प्रयोग हिंदू नहीं कर सकते। इस मान्यता का वैज्ञानिक जवाब ये है कि पीपल का वृक्ष रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है और वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। यह बहुत ही उपयोगी है। वायुमंडल में बहुत उपयोगी वृक्ष है। वायुमंडल के लिहाज से वायुमंडल को ऑक्सीजन से परिपूरित रखने के लिए और आजकल जो टाइम है, कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें हम सबको समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो इतने उपयोगी वृक्ष को भला कौन काटने का आदेश दे सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना मना है और इसकी लकड़ी का प्रयोग भी मना है। अगर हम इसकी लकड़ी का प्रयोग अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे, अपनी ज़रूरतों के लिए करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि हम अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीपल को काटना शुरू कर देंगे। और इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग ही अगर वर्जित है तो हम उस लकड़ी को अपने प्रयोग में नहीं लाते दैनिक जीवन के, और उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को नहीं काटते। दूसरी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। अब पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं लगाया जाता, इसका क्या मानना है? इसके पीछे जो एक धारणा है लोगों की, वो धारणा ये है कि पीपल का वृक्ष एकांतवास पैदा करता है, निर्जनता पैदा करता है। यानी कि जहाँ पीपल का वृक्ष होता है उस घर में वंशवृद्धि नहीं होती, यानी कि निर्जनता हो जाती है। निर्जनता ये जहाँ लोग ना हों, इस तरह का वातावरण पैदा करता है। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पहलू अगर हम देखें तो इसका वैज्ञानिक पहलू क्या होता है कि पीपल के वृक्ष को हम घर में नहीं लगाते। पीपल के वृक्ष की जो आयु होती है वो 2-4 वर्ष नहीं होती। पीपल का वृक्ष 200-400 साल तक भी जिंदा रहता है, उससे अधिक सालों तक भी जिंदा रहता है। ये कई सदियों तक रहने वाला पेड़ होता है और इसका आकार बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है। और जो पीपल की जो लकड़ी होती है वो अपेक्षाकृत कच्ची होती है। तो अगर इसे हम घर में लगा लेंगे तो ये क्या है कि आंधी तूफान आदि स्थितियों में इससे क्या होता है कि इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष का आकार बढ़ता चला जाता है और तमाम तरह की प्राकृतिक जो स्थितियां पैदा होती हैं कि आंधी तूफान या कोई और चीज़ तेज़ बारिश आ जाए तो उसकी जो टहनियाँ हैं उनके टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं का कारण पीपल का वृक्ष बन सकता है, घर में दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक कि इस पे देवता निवास करते हैं या भूत प्रेत निवास करते हैं इसलिए हम पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाते, बल्कि पीपल के वृक्ष को हम इसीलिए उसके बड़े आकार के कारण हम घर में नहीं लगाते, क्योंकि घर में अगर लगा लिया और हमें घर में कोई एक्सपेंशन करना है या कुछ और बदलाव करना है तो पीपल का वृक्ष हमें वैसे भी काटना वर्जित है, हम उसे काट नहीं सकते। और इसलिए पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाया जाता हिंदू धर्म के हिसाब से। पीपल के वृक्ष को लगाने के लिए हमेशा
खुला स्थान देखा जाता है कि जहाँ खुली जगह हो, ताकि भविष्य में पीपल का वृक्ष कितना भी बढ़ सके, अपने आकार को कितना भी बढ़ा सके, जिससे कि आमजन को कोई परेशानी ना हो। और तीसरी जो चीज़ है कि पीपल के पेड़ पर दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसका अगर उत्तर हम देखें तो इसका उत्तर क्या है वैज्ञानिक दृष्टि से? वैसे तो पीपल का पेड़ जब इतना गुणकारी है, तमाम तरह के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी छाल पत्ते सारी चीज़ें इसके प्रयोग में लाई जाती हैं, तो पेड़ तो ये दैवीय है ही। ठंडी छाया प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो दैवीय तो है ही। और इसे अगर हम देखें तो किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है कि ये दैवीय है। हमारे पूर्वजों ने इसकी पूजा अर्चना प्रारंभ की। क्यों प्रारंभ की? कि जिस चीज़ को हम श्रद्धा से देखना शुरू कर देते हैं, श्रद्धा उसमें जिसमें हम रखना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को हम हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए इसे पीपल के वृक्ष के बारे में ये मान्यता विकसित की गई लोगों की मान्यता है, यानी कि हम इसे काट नहीं सकते, इसे हमें श्रद्धा इसमें रखनी है, इसकी पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करेंगे तो वृक्ष को हम काटेंगे नहीं, उससे किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि पीपल का वृक्ष प्रकृति में के लिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, बहुत पीपल का, और बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के संतुलन को, वायुमंडल के संतुलन को बनाने में बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता है। इसलिए अगर देखा जाए तो हाँ, ये दैवीय वृक्ष होता है। हमें वृक्षों की महत्ता को समझना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।